हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है, लेकिन जिस तरह हिंसा के बाद कर्फ्यू के बीच पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की, उसे लेकर सवाल बने हुए हैं। नूह और गुरुग्राम में हिंसा के बाद 350 से ज्यादा झुग्गियों और कच्चे मकानों और करीब 50 अन्य इमारतों को 4 दिन के अंदर गिरा दिया गया। इनमें एक 3 मंजिला होटल भी शामिल रहा। यह कार्रवाई अब रुकी और तब रुकी जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया, संज्ञान लेकर के दखल दिया। हाईकोर्ट ने सोमवार को समाचार माध्यमों की खबरों के आधार पर इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए काफी सख्ती दिखाई और हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि गुरुग्राम और नूह में हुए कुछ दंगों के बाद हरियाणा सरकार ताकत का इस्तेमाल कर कुछ इमारतों को गिरा रही है। ऐसा लगता है कि विध्वंस के आदेश और नोटिस दिए बिना और तय कानूनी प्रक्रिया पर अमल किए बिना ही कानून व्यवस्था के बहाने इमारतों को गिराया जा रहा है। यह मुद्दा भी उठता है कि क्या किसी विशेष समुदाय की इमारतों को कानून व्यवस्था की समस्या के नाम पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत जरूरी शब्द, यह मुद्दा भी उठता है कि क्या किसी विशेष समुदाय की इमारतों को कानून व्यवस्था की समस्या के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और एथनिक क्लेंजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एथनिक क्लेंजिंग का शाब्दिक अर्थ है नस्लीय सफाया। तो आप सोच सकते हैं कि हाईकोर्ट की टिप्पणी कितनी गंभीर है। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर तोड़फोड़ की ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है और अगर कानून की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह हलफनामा देने को भी कहा कि बीते 2 हफ्ते में नूह और गुरुग्राम में कितनी इमारतों को गिराया गया है और क्या उससे पहले उन्हें कोई नोटिस भी दिया गया या ऐसे ही गिरा दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा के गृह मंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें खबरों के मुताबिक कहा गया कि बुलडोजर इलाज का हिस्सा है, क्योंकि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इतिहासकार और लेखक लॉर्ड एक्टन की एक कोटेशन का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 अगस्त को हुई। अब सवाल उठता है कि सड़क के इस न्याय पर इसका जो फैसला किसी जज की कलम से होना चाहिए या फिर इस तरह बुलडोजर कर दे सकता है या बुलडोजर में बैठा ड्राइवर करना चाहिए। हिंसा हुई, बहुत ही खराब हुई। जिस तरीके से टारगेटेड वायलेंस हुआ गलत था। लोगों के हाथ में पत्थर क्यों थे, ये सारे सवाल हम उठा चुके हैं। असलहे कैसे आए, इसकी इंटेलिजेंस कहां थी, वो कौन लोग थे, गिरफ्तार कीजिए। कानून जो कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। लेकिन जज के पेन की निब से फैसला बुलडोजर में बैठा हुआ ड्राइवर ये फैसला ना कर दे, किसी का घर हमेशा के लिए चला गया, भले ही बाद में पता लगे कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, इसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। सड़क पर हाथों हाथ न्याय कर देने का यह सरकारी सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो इसके इस्तेमाल के लिए कितनी ही बार सवालों में रही। और भी कई राज्यों में इसी तर्ज पर कार्रवाई होती रही। यह एक नया सिस्टम हो गया। अधिकतर ऐसा तब होता है जब अपराध या सांप्रदायिक तनाव से जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों को सजा देनी होती है। हालांकि हर बार इसके पीछे अवैध अतिक्रमण की वजह बताई जाती है, यानी कि आप सजा किसी को संदेश ये देना चाहते हैं कि आपने हिंसा की या आपने किसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में आपके ऊपर आरोप है, लेकिन कागजी कार्रवाई में वो हमेशा अवैध अतिक्रमण ही हो, संदेश भले ही कुछ भी। मध्य प्रदेश के विदिशा का ये ताजा मामला लीजिए। सोमवार को यहां एक लड़की की आत्महत्या के बाद प्रशासन ने आरोपी आमिर के घर के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया। खास बात यह है कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मांग पर यह कार्रवाई कर दी।
परिवार ने लड़की का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और तभी हटे जाने पर, और ये उन्होंने कहा परिवार ने कि हम तभी हटेंगे जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी, और बुलडोजर से उसका घर गिराने का आश्वासन दिया। जो काम कोर्ट को करना है अगर इस तरीके से किया जाने लगा, फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? वहां कुछ और खोल दीजिए। मध्य प्रदेश के ही दो और मामले देखिए। पिछले साल 22 मार्च को मध्य प्रदेश के शहडोल में गैंग रेप के एक आरोपी के घर को अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर से उसको गिरा दिया। मध्य प्रदेश के ही खारगोन में सांप्रदायिक झड़प अगले दिन 12 अप्रैल 2022 को जिला प्रशासन ने 16 घरों और 29 दुकानों को गिरा दिया। इनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। प्रशासन ने कहा कि उनका सांप्रदायिक झड़प में हाथ था। तो क्या यह अदालत तय करेगी या बुलडोजर में बैठा हुआ ड्राइवर तय करेगा? इसी साल मार्च में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के एक करीबी के घर को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से गिरा दिया गया। वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कहा उस समय कि इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। 11 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी कुछ प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चले। तब बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हिंसा हुई थी, तो उसके रिटेलिएशन में यह एक्शन हो गया। सहारनपुर में हिंसा के 2 आरोपियों मुजम्मिल और अब्दुल के घर पर तब बुलडोजर चले और उनके घरों के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया। अच्छा, ये बड़े अजब सा इत्तेफाक होता है, बार बार देखने को मिला है कि अधिकांश आरोपी जो हैं वो एक समुदाय विशेष के होते हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है, और कार्रवाई हमेशा अवैध अतिक्रमण को कह करके होती है, और सिर्फ वही घर जो हैं वो बुलडोजर से ध्वस्त होते हैं जिसमें कोई आरोपी किसी और मामले में जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आसपास के घर नहीं होते हैं, यानी कि एक वही घर है जो अवैध है, आसपास के घर अवैध नहीं। जुलाई 2020 में बिकरू कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर को भी इसी तरीके से तोड़ा गया था। विकास दुबे ने अपने घर की ओर आ रहे 8 पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी थी। बाद में विकास दुबे को जब गिरफ्तार कर कानपुर लाया जा रहा था तो उसने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की, जिसमें वो मारा गया। ऐसा पुलिस बताती है। बाद में इस मामले की जांच की। बुलडोजर के ऐसे इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए जमीयत उलेमा-ए हिंद ने आज एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो राज्यों को बुलडोजर के जरिए तोड़-फोड़ से दूर रहने का निर्देश दे। याचिका दाखिल करने वाले जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह इस मामले का खुद नोटिस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं। मौलाना अरशद मदनी का दावा है कि नूह में मुसलमानों के करीब 600 कच्चे पक्के मकान, दुकान बुलडोजर ढहा दिए गए हैं और प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कुछ नहीं दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। यहां हम एक बार फिर से दोहराते हैं, जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, हिंसा में शामिल हैं, जिनके हाथ में पत्थर, बम और असलहे हैं, आप उनको कानून के दायरे में रह करके गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ कानून की सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई कीजिए। लेकिन जनता को दिखाने के लिए अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए और पब्लिक ओपिनियन मैनेज करने के लिए बुलडोजर चला देना, क्या यह न्याय संगत है? क्योंकि अगर इस तरीके से किया तो क्या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपने असेसमेंट में, अपने विश्लेषण में सही है जब वो ये कहता है कि ऐसे लगता है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ किया जा रहा है और एथनिक क्लिंजिंग यानी कि नस्लीय सफाया जैसा लगता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप भी जरूर सोचिए।